लौकी हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन घर में सबको खिलाना शायद बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम आपके साथ मिलकर लौकी की ऐसी सब्जी बनाएंगे जिसे परिवार के सभी सदस्य खुश होकर खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे लौकी के कोफ्ते, जो होंगे सुपर टेस्टी, हेल्दी और इसके साथ माउथ मेल्टिंग होंगे, नॉन फ्राइड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लौकी ले ली है। यहाँ पे हम ताजी लौकी ही इस्तेमाल करेंगे और इसे कद्दूकस से मीडियम वाले साइज से हमें इसके लच्छे घिस के निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हम आधी लौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने लौकी को कस लिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक आधा चम्मच डाल देंगे और लौकी को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे इससे पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। जब तक हमारी लौकी पानी छोड़ेगी तब तक हम यहाँ फ्लेम ऑन करके कुकर चढ़ा लेंगे। उसमें हमने 3 टमाटर और 2 प्याज और लहसुन की 15-20 कलियां डाल दी हैं। यहाँ प्याज से टमाटर को ज्यादा ही रखना है। और उसके बाद हमने यहाँ हरी मिर्च डाल दी है, अदरक डाल दी है और कुछ खड़े मसाले डाले हैं। इनके लौंग, इलायची हरी वाली 2 और बड़ी इलायची 1 और तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री और थोड़ा सा यहाँ पे हमने जायफल का छोटा सा टुकड़ा डाला है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे नारियल का बुरादा डालना है 1 बड़ा चम्मच। आप चाहे तो इसकी जगह पर मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ 15 काजू लगभग हमने डाल दिए हैं। इसके साथ ही हमने अपने बेसिक मसाले थोड़े डाले हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया, कश्मीरी मिर्च। और इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, लगभग 150-200 ml। और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच मक्खन डाल दिया है और कुकर को हम बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 2 सीटियां हम इसे धीमी आंच पे लगाएंगे। इसे अच्छे से पकने देंगे। जब तक हमारे कुकर में सीटी आए तब तक हम यहाँ पर लौकी का पानी जो है एक मलमल के कपड़े से निकाल देते हैं। आप चाहे तो ऐसे हाथ से दबा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन मलमल के कपड़े से निकालेंगे तो ज्यादा अच्छे से निकल जाएगा। तो जितना आप दबा के यहाँ पे पानी निकाल सकते हैं उतने ही अच्छे आपके कोफ्ते तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने दबा के सारा पानी निकाल दिया। इस पानी को फेंकना नहीं, हम आगे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लौकी एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें क्रश करके हमने 1/4 चम्मच अजवाइन डाल दिए है डाइजेशन के लिए। तो यहाँ अजवाइन डालने के बाद हम यहाँ पर पनीर डालेंगे। तो यहाँ पे मैश करके हम थोड़ा सा पनीर ले लेंगे या ग्रेट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने पनीर डाल दिया है। इसके साथ ही हमने 2 हरी मिर्च चॉप करके डाल दी, थोड़ी अदरक घिस कर डाल दी है और भुना जीरा पाउडर डाल दिया है, फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 2 पिंच यहाँ पे हींग डाल दी है। यहाँ पे अब आप चाहे तो बेसन डाल सकते हैं, लेकिन बेसन को भून कर ही डालें। हम यहाँ भुने चने का आटा डाल रहे हैं, या आपके पास चने हो तो उन्हें भून कर उसका मिक्सी में आटा तैयार कर सकते हैं, तो बस उसे आप डाल लें। मैं यहाँ पे भुने चने का आटा डाल रही हूँ। इसके साथ ही हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और धनिया पाउडर डाला है। और सबको डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से इन्हें मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इन्हें नींबू के बराबर साइज में हम शेप में कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप अलग भी कोई शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं राउंड शेप में इन्हें तैयार कर रही हूँ। अब ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो गए। तो यहाँ पे आप कोफ्तों को तलना होगा, लेकिन हम कोफ्ते को और हेल्दी करने के लिए यहाँ पे तलेंगे नहीं। आप चाहे तो इन्हें सैलो फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं, कि हम इन्हें एयर फ्रायर में लगाएंगे 180 डिग्री पर 5-10 मिनट के लगभग। आप बीच में एक बार चेक जरूर करें। उसके बाद जब तक हमारे कोफ्ते यहाँ पक रहे हैं, अच्छी तरीके से सिक रहे हैं, बेक हो रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर कुकर खोल के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे सब चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें पीस लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने लौकी का पानी निकाला था उसमें नमक भी है थोड़ा, तो यहाँ पे हम वो पानी डाल देंगे जब हम अपना ये सामान पीसेंगे। इसको पीस के रख लेंगे। अब फिर से हमने एक बार फ्लेम ऑन की, एक कढ़ाई चढ़ाई और इसमें हमने मक्खन डाला है। मक्खन को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। इसमें हमने हरी मिर्च कटी डाल दी है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे अदरक ग्रेट करके डाल दी है, और जो हमने मिक्सी में अभी पीसा है पेस्ट, उस पेस्ट को छन्नी की सहायता से छान के डाल देना है। और जो ऊपर दानेदार मसाला रह जाएगा उसे हम यहाँ हटा देंगे। तो इसको डालने के बाद हम वो पानी भी इस्तेमाल कर लिया है, तो अब हम थोड़ा पानी और डालेंगे। इसके साथ ही एक बार चख के ही नमक यहाँ पे डालें। तो ये नमक हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने सौंफ और जीरे को रोस्ट कर लिया था, उसका पाउडर तैयार किया था, तो उसे डाल देंगे और कसूरी मेथी डाल देंगे। और 10-12 मिनट यहाँ पे हम अपनी ग्रेवी को पकाएंगे अच्छे से। जब हमारी ग्रेवी की थिकनेस बिल्कुल सही हो जाएगी, जैसे कि हम चाह रहे हैं या कोफ्तों की होती है गाढ़ी, तो बस उसी तरीके से होने के बाद लास्ट में हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने के बाद हमें बहुत देर इसे फ्लेम
फ्लेम पे पकाना नहीं है। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इधर हमारे कोफ्ते भी पक चुके हैं। ये ऊपर से तो क्रिस्पी है और अंदर से सुपर सॉफ्ट है। तो बस हम यहीं पर अपने कोफ्ते जो हैं कढ़ाई में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए इन्हें हम ढक के रख देंगे जब तक इन्हें सर्व करना हो। तो ये क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर और मसाले अंदर तक चले जाएंगे। तो बस इस तरीके से बहुत झटपट ये तैयार हो गए हमारे सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी लौकी के कोफ्ते, जिन्हें ना तो हमने तला है और के बाद भी ये बहुत सुपर सॉफ्ट है। तो ये बहुत कम समय में झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें, चाहे वो सुबह का खाना हो या त्योहारों का टाइम हो या मेहमान के आने पर, आप इसे कभी भी ट्राई करें। और आपको हमारी रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।